हाय गुड आफ्टरनून। मेरा नाम डॉक्टर ललित है। मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ फेलिक्स हॉस्पिटल में। आज हम बात करेंगे लाइपोसक्शन के बारे में। लाइपोसक्शन क्या होता है? ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है लाइपोसक्शन। लाइपो यानी फैट, सक्शन यानी टू सक आउट, उसको खींच के निकालना। ठीक है, तो सादी भाषा में अगर समझें तो लाइपोसक्शन का मतलब है कोई भी फैट एक्स्ट्रा फैट जिसको हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो लाइपोसक्शन से हम बेसिकली ये करते हैं कि जो हमारे बॉडी में एक्सेस फैट है या पेशेंट कहता है कि ये हमें फैट निकलवाना है, ये हमारी बॉडी में अच्छा नहीं लग रहा है, उस फैट को हम सकआउट करके मशीन के द्वारा खींच के उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये अगर हम बात करें कि किस किस को कराना चाहिए, कौन कौन से पेशेंट हैं जिनके लिए ये प्रोसीजर एकदम ठीक है, तो आइडियल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो भी मरीज लाइपोसक्शन के लिए देख रहा है उसका वजन स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल का मतलब है पहले पिछले 3 या 6 महीने में उसका वजन ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, है ना। उसका मतलब उसने स्टेबल रखा हो, ना ज़्यादा बढ़ रहा है ना ज़्यादा घट रहा हो, क्योंकि अगर ज़्यादा बढ़ रहा है या ज़्यादा घट रहा है तो हमारे लाइपोसक्शन के रिजल्ट्स पे फ़र्क पड़ता है उससे। अगर पेशेंट लगातार वेट गेन कर रहा है और हम अगर ऐसे पेशेंट का लाइपोसक्शन कर दें तो सर्जरी के बाद वो फिर से फैट गेन कर लेगा, तो हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा। या अगर सपोज करो पेशेंट वेट लूज के स्टेज में चल रहा है और उसने लाइपोसक्शन के बाद वेट लूज कर दिया तो स्किन काफ़ी ज़्यादा सैगी हो जाएगी, जो कि हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं सर्जरी से पहले। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि उसका पेशेंट का वेट स्टेबल होना चाहिए। दूसरी बात अगर हम बात करें तो BMI की, BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स। अगर एक पेशेंट का बॉडी मास इंडेक्स 35 से ज़्यादा है, 35 से ज़्यादा, तो उसमें सर्जरी का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप अपना बॉडी मास इंडेक्स जो है 35 के नीचे लेके आइए। आप डाइटिंग करके ला सकते हैं, एक्सरसाइज करके ला सकते हैं, या जो पेशेंट्स का BMI बहुत ही ज़्यादा है, 35 से ऊपर 38 या 40 है, ऐसे पेशेंट्स को बैरिएट्रिक सर्जरी की जरूरत होती है। वो एक अलग स्पेशलिटी होती है, अलग डॉक्टर्स होते हैं जो कि वेट लॉस में उनको हेल्प करते हैं। तो एक कॉमन सवाल जो मिथ होता है लोगों के मन में कि एक वेट लॉस सर्जरी है लाइपोसक्शन। हालांकि लाइपोसक्शन कोई वेट लॉस सर्जरी नहीं है, ये सबसे पहले समझने वाली बात है। लोग हमारे पास क्वेरी डालते हैं कि मुझे अपना वेट लॉस कराना है सर, मैं 78 का हूँ या 78 की हूँ, मैं 50 की होना चाहती हूँ, तो क्या मेरे को लाइपोसक्शन हेल्प करेगा? नहीं, आंसर इज नो। आपको लाइपोसक्शन इतना वेट लॉस करने में हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि लाइपोसक्शन बेसिकली एक बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर है। बॉडी कंटूरिंग का मतलब होता है हम बॉडी को शेप देते हैं लाइपोसक्शन करके, कि जिनका वेट स्टेबल है अब वो वेट गेन नहीं कर रहे हैं, लूज नहीं कर रहे हैं, उसके बाद जो एक्सेस फैट बॉडी में रह गया है, जो कि वो जिम से या डाइटिंग करके नहीं लूज कर पा रहे हैं, ऐसे स्टबर्न फैट को हम टारगेट करते हैं और स्टबर्न फैट को हम लूज करते हैं लाइपोसक्शन करके, जिससे कि बॉडी को एक शेप दे पाए। तो आमतौर पर अगर हम बात करें तो लाइपोसक्शन और एक वेट लॉस सर्जरीज दोनों अलग अलग सर्जरीज हैं, दो अलग स्पेशलिटीज हैं, दो अलग सर्जन इसको डील करते हैं। लाइपोसक्शन इज नॉट ए वेट लॉस प्रोसीजर। ठीक है, अगर हम सर्जरी की बात करें कि लाइपोसक्शन कैसे होता है, तो लाइपोसक्शन के लिए बेसिकली हम 2 तरीके से करते हैं इसको। एक हम करते हैं पूरी बेहोशी में, जिसमें हम पेशेंट के पहले कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, फिटनेस चेक करते हैं और पेशेंट को पूरी बेहोशी में जनरल एनेस्थीसिया में ऑपरेट करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया का करना है, जैसे सपोज आर्म्स का करना है, थाइस का करना है या चिन का करना है, तो अगर छोटे एरिया का करना है तो उसमें हम अवेक लाइपोसक्शन भी कर सकते हैं। अवेक लाइपोसक्शन का मतलब ये होता है थोड़ा सा सेडेशन देके लोकल एनेस्थीसिया में भी कई बार लाइपोसक्शन करते हैं। तो लाइपोसक्शन करने के बाद हम इसकी अगर रिकवरी की बात करें तो जिस भी एरिया में लाइपोसक्शन करते हैं उस एरिया के लिए हम कंप्रेशन गारमेंट देते हैं, जो कि कंप्रेशन गारमेंट आपको 4 से 6 हफ्ते के लिए पहनने के लिए एडवाइजेबल होती है। 4 से 6 हफ्ते में वो हमारी पूरी तरह से रिकवरी हो जाती है। भाई अगर रेस्ट की बात करें कि अगर रेस्ट कितने दिन का है, तो रेस्ट 1 या 2 दिन का एडवाइजेबल होता है सर्जरी के बाद। उसके बाद यू कैन वेरी वेल गो टू योर वर्क। बट डेफिनेटली रिकवरी की बात करें तो 1.5 से 2 महीने की कंप्लीट रिकवरी पीरियड होता है, जिसमें कि बेसिक रिकवरी की बात करें तो आपको गारमेंट कंटिन्यूसली पहननी होती है। अगर हम इस प्रोसीजर से रिस्क या कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो अगर रिस्क की बात है तो रिस्क इसमें मिनिमम रिस्क होता है, क्योंकि ओपन सर्जरी नहीं है, इट इज़ अ क्लोज सर्जरी। क्लोज सर्जरी क्यों है? क्योंकि हम छोटे छोटे से पिन होल इंसिजन्स देते हैं, स्टैब इंसिजन्स, उसी से हम छोटे से कैनुलास डाल के सक आउट कर लेते हैं फैट को। तो बेसिकली इट्स अ क्लोज सर्जरी। तो क्लोज सर्जरी होने की वजह से द रिस्क ऑफ द सर्जरी इज वेरी लो। ओके, दूसरी बात, हम पूरी फिटनेस चेक करके लेते हैं पेशेंट को, सारी प्री एनेस्थेटिक चेकअप कराते हैं, सारी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, एनेस्थेटिस्ट को दिखा के एज फैक्टर भी कंसिडर करते हैं, कुछ कोमॉर्बिडिटीज हैं तो उसके रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस करा के करते हैं। थर्ड थिंग इज हम हॉस्पिटल सिटिंग में करते हैं सर्जरीज। हॉस्पिटल सिटिंग में
the environment is quite safe. And the fourth thing is that we are qualified to do it. We are a specialist, we have a special training in such surgeries, so we take care that safety of our patient is the first. So we always consider that कि पेशेंट की कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसका पूरा ध्यान रखते हुए सर्जरीज करते हैं। जो अगला सवाल इसके बारे में पूछा जाता है वो ये है कि क्या एक बार हमने लाइपोसक्शन करा लिया तो क्या ये फैट कभी नहीं आएगा? तो ये भी एक कॉमन मिथ है जो लोग कहते हैं कि एक बार लाइपोसक्शन करा लिया तो कभी फैट नहीं आएगा। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं करते हैं, अगर आप अपनी एक्सरसाइज नहीं कंटिन्यू करेंगे, आप अपने जंक फूड कट डाउन नहीं करेंगे, तो आपका वेट फिर से पुट ऑन हो जाएगा। वेट पुट ऑन का मतलब है फिर से यू कैन एक्यूमुलेट एक्सेस फैट। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये हम सिर्फ आपको हेल्प कर रहे हैं टू lose your stubborn fat. Okay, it is not a permanent procedure. It can be permanent if you can cut down your junk foods, if you can change your lifestyle. Okay, so you need to change your lifestyle, then only the results can be permanent. Otherwise आप बार बार लाइपोसक्शन कराते रहेंगे और कहेंगे सर मेरा रिजल्ट फिर से पहले की तरह हो गया, मेरे को तो ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था। बट देन यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फॉल्ट। Okay, so if you can cut down your lifestyle, if you can change your lifestyle, then only the results can be permanent. Okay, कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट इसमें कुछ डिफाइंड नहीं है, डिपेंड करता है कि क्या प्रोसीजर ऑप्ट करते हैं, कितने एरियाज में आपको लाइपोसक्शन कराना है, उसके अकॉर्डिंगली कॉस्ट होती है। अगर मार्केट की प्राइस की बात करें तो 50,000 से लेके 1.5 से 2.5 लाख तक की भी सर्जरी होती है लाइपोसक्शन की, पर वो डिपेंड करेगा कि आपको कितने एरिया का कराना है, कौन से एरिया का कराना है, कौन सा प्रोसीजर ऑफ लाइपोसक्शन कराना है। क्योंकि कई तरह से लाइपोसक्शन होता है, लेजर से भी होता है, वेजर से भी होता है, ट्रेडिशनल लाइपोसक्शन भी होता है, अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन भी होता है। तो डिपेंड करता है, उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, उससे डिस्कस करना पड़ेगा कि कौन सा लाइपोसक्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन से एरिया का लाइपोसक्शन करा सकते हैं आप, कितने एरियाज को साथ में कंबाइन कर सकते हैं। क्योंकि कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि कितने एरिया का लाइपोसक्शन हम कर सकते हैं या कितना अमाउंट ऑफ फैट हम एक बार एक सीटिंग में निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर से डिस्कस करनी पड़ेंगी। सो अगर आप अपना लाइपोसक्शन देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं। वी कैन डिस्कस आउट योर प्रॉब्लम एंड देन वी कैन फाइंड आउट योर बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू। थैंक यू।